भगवान दैत्यों को क्यों मारते हैं, देवताओं को क्यों बचाते हैं? तो सुखदेव भगवान ने कहा कि भगवान कभी किसी को नहीं मारते, जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसका फल भगवान देते हैं। इसलिए परमात्मा कभी किसी को नहीं मारता। लेकिन एक बात है, जो भगवान के सम्मुख आ जाता है भगवान उसे बचा लेते हैं, और जो भगवान के सम्मुख नहीं आता उसे भगवान नहीं बचाते। तात्पर्य क्या है? आपने कल कथा श्रवण की थी कि कल भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया था, जो हिरण्यकश्यपु का भाई था। हिरण्याक्ष को मार दिया। हिरण्यकश्यपु भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा, और जब भगवान विष्णु से द्वेष करने लगा तो भगवान विष्णु को मारने के लिए ये मंदराचल पर्वत पर गया और इसने ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ कर दी। इतनी घनघोर ब्रह्मा जी की तपस्या प्रारंभ की कि महाराज इसका शरीर दिखाई नहीं देता, इतनी घनघोर की। न ददर्श प्रतिक्षन्नम बल्म कृत कीचकई पिपीलिकाभिराचीणा मेद्वांगम शोणितम। सारे के सारे शरीर से दीमक लग गई, लेकिन इसका शरीर दिखाई नहीं दिया, इतनी घनघोर तपस्या की। लेकिन बहुत सी कथाएं आती हैं, कोई बिल्ली वाली कथा कहता है, कोई तोते वाली कथा कहता है। लेकिन न तो बिल्ली की भागवत में कथा है कि उसके बिल्ली के बच्चे कुम्हार के यहाँ गए, वहां जाकर के बचा लिया, फिर वहां से कथा प्रारंभ हुई। एक बार हिरण्यकश्यपु तपस्या करने के लिए गया, वहां पर तोता नारायण नारायण पुकार रहा था, लौट आया तपस्या करके। कयादू से कहा क्यों आ गए? बोले कोई तोता था वो नारायण। ऐसा कोई कथा नहीं है, ये भगवान से द्वेष करता है। इसलिए भगवान को मारने के लिए, भगवान से युद्ध करने के लिए, अपने बल को एकत्रित करने के लिए इसने ब्रह्मा जी की तपस्या की और घनघोर तपस्या की। और जब ब्रह्मदेव भगवान इसकी घनघोर तपस्या से प्रसन्न हो गए तो कहा ब्रह्मा जी ने, उत्तिष्ठम तिष्ठ भद्रम ते। घनघोर तपस्या की है। उत्तिष्ठम तिष्ठ भद्रम ते तपसिद्धोपि काश्यप वरदः मनुप्राप्तो प्रियतामिप्सितो वर। कहा उत्तिष्ठम तुष्ट भद्रम ते। अरे कश्यप नंदन उठ जाइए, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूं। इसकी आंखें खुली। जैसे इसकी आंखें खुली, ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहते हैं? इसने कहा कि प्रभु अगर मेरी तपस्या से प्रसन्न हो तो मुझे एक ही वरदान दे दो। क्या? बोले मैं अमर हो जाऊं। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांगनी ऐसी चीज चाहिए जो उनके पास हो। बोले क्या मतलब? बोले अमर मैं भी नहीं हूं तो तुझे अमरता का वरदान कहां से दे दूं? तू दूसरा वरदान मांग ले। इसने कहा कि दूसरा मांगा वो भी पक्का दूंगा, तू दूसरा वरदान मांग। हिरण्यकश्यपु ने कहा कि बाबा। बोले हाँ। बोले हमें तुम्हारी नाक पकड़नी, चाहे डायरेक्ट पकड़वा लो चाहे इनडायरेक्ट पकड़वा लो, कैसे भी पकड़वा लो, नाक पकड़नी। वरदान मांगना शुरू किया इसने और वरदानों की झड़ी लगा दी। न ऊपर मरू न नीचे मरू, न बाहर मरू न अंदर मरू, न दिन में मरू न रात में मरू, न अस्त्र से मरू न शस्त्र से मरू, न मनुष्य से मरू न पशु से मरू, 12 महीनों में मेरी मृत्यु न हो। सब कुछ और भी कुछ है। बोले हाँ, तुम्हारी बनाई हुई सृष्टि से मेरी मृत्यु न हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि तथास्तु। इसने कहा कि अब सारे वरदान मुझे मिल गए, अब मैं अमर हो गया। इसने जाकर के सीधे और स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया। चाहे कोई भी दैत्य हो, जिसने भी तपस्या की है उन्होंने सबसे पहले जाकर के स्वर्ग को ही जीता है। बोलो राधे। देवराज इंद्र को, वरुण देवता को बंदी बना लिया। देवराज इंद्र से झाड़ू लगवाता है, वरुण देवता से जल भरवाता है। सारे ही राज्य में इसने अपना हाहाकार मचा दिया। घोषणा कर दी, न अष्टभ्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा कुचित। कहीं यज्ञ नहीं होंगे, भागवत नहीं होगी, कीर्तन नहीं होगा, उसका प्रभु का नाम कोई नहीं लेगा। घोषणा कर दी, बैरी घोषेण सर्वसा। और अगर कोई लेगा तो उसे मैं दंड अवश्य दूंगा।